फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। शाम का टाइम है। आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और उसका है एक रीज़न, क्योंकि मॉर्निंग में आज मैं हो गई थी लेट, तो इसलिए मॉर्निंग से नहीं कर पाई। और अभी मैं किचन में, शाम को क्या होता है, बच्चों को स्नैक्स वगैरह कुछ खाने को देने होते हैं, तो इन्हें लग रही थी भूख, तो मैंने बच्चों के लिए बनाई है मैगी। ये देखिए बन के हो गई है तैयार। और एक और रीज़न भी है शाम को व्लॉग स्टार्ट करने का, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे जाना है अभी घर पे, मायके जाना है। तो मायके जाने का भी, चलो ये त्यौहार तो है ही राखी का, लेकिन एक और रीज़न है उसका। मम्मी को लग गई है चोट, फ्रैक्चर आ गया है पैर में, तो प्लास्टर लगा हुआ है पूरे पैर में। तो वो देखते हैं जाके क्या हो गया है, कैसे हो गया है। तो सुबह से तो यही होता रहा कि जाना है या नहीं जाना है, कन्फ्यूज़न में हो रहे थे। कि हम सोच रहे थे कि चलो नेक्स्ट वीक चले जाएं, उसमें जन्माष्टमी वगैरह है। तो एनी के पापा भी बोलने लगे कि कोई नहीं, चलो तू अभी चली जा, फिर मम्मी को भी थोड़ा ठीक सा लगेगा कि चलो आई है देखने के लिए, और त्यौहार भी है। तो चाची वगैरह के भी फ़ोन आए थे, दोनों चाची के, चाचा जी के फ़ोन आए थे कि आना ज़रूर त्यौहार पे। और शिवम भी जा रहा था घर पे। मेन बात तो ये है कि शिवम भी जा रहा था, जब से उसे पता लगा मम्मी के चोट लगी है, तो वो बस वेट कर रहा था कि कब सैटरडे आए। परसों लगी थी शायद मम्मी को चोट, तो वो आज जा रहा है शाम को। तो वो कहने लगा कि तू भी चल, क्योंकि वो आज चला जाएगा, फ्राइडे है आज, तो वो आज चला जाएगा, तो सैटरडे की राखी है, तो फिर हम राखी कैसे बांधेंगे उसे। मोनिका ज्योति तो है ही नहीं, मैं ही बांधती, फिर वो चला जाएगा। तो वो कहने लगा कि तू मेरे साथ चल, और वहीं पे मुझे राखी भी बांध लेना, मम्मी को से भी मिल लेना, और उधर चाची वगैरह के यहाँ भी चली जाना राखी बांधने। तो मम्मी का भी देखना हो जाएगा और त्यौहार का भी काम हो जाएगा। फिर एनी के पापा को मैंने बोला कि आप भी चलो, तो फिर उन्होंने कर दिया मना जाने के लिए, क्योंकि उनका एक रीज़न है, जो उन्होंने शिव महापुराण का पाठ कर रखा है, वो उनका थोड़ा सा भी रह रहा है। क्योंकि वो 2 दिन घर चले गए थे, तो तब छूट गया था, तो तब का वो उनका बैकअप हुआ नहीं पूरा। तो वो कह रहे हैं कि कोई नहीं, मैं बाद में अगले हफ्ते जाएंगे तो तब देख आऊँगा, अब तू ही चली जा। तो वो नहीं जाएंगे, तो मैं जा रही हूँ शिवम के साथ बच्चों को लेकर। तो जब से मैं स्कूल से आई हूँ, मैं आते ही तुरंत काम में लग गई थी, तो काम मैंने बहुत सारा निपटाया है आके स्कूल से, और थक भी गई हूँ, क्योंकि सुबह से लगी स्कूल से आते ही थक गई थी काम में। तो काम किया है मैंने, ये देखिए सारे को किया है साफ़ सफाई। एनी अभी देख रही है टीवी। तो झाड़ू पोछा किया मैंने, और कपड़े धुले, क्योंकि कल बृहस्पतिवार था, कपड़े नहीं धुले थे, तो अब कपड़े धुल के झाड़ू पोछा कर दिया है। सुबह नहीं लगाया था झाड़ू पोछा, कई दिन से एनी के पापा थोड़ा लेट उठ रहे हैं, तो हो नहीं पाता, तो मैं आके ही करती हूँ स्कूल से। साफ़ सफाई करके यहाँ यक अपना होमवर्क कर रहा है, क्योंकि फिर संडे को आएंगे हम शाम तक, तो ये अपना काम कर रहा है स्कूल का। और अपना बैग लगा लिया है, एक एक जोड़ा, 2 जोड़े रख लिए हैं बच्चों के और अपने। और अब बस शिवम का वेट है, वो आ जाएगा ऑफिस से, तो तब निकलेंगे। अब मेरा सिर्फ किचन का काम रह गया है। तो किचन में अभी बच्चों को तो दे दूंगी मैगी, और अपने लिए भी कुछ बना लूँगी खाने के लिए, क्योंकि लेट पहुँचते हैं तो भूख लग जाती है। इधर ये दोनों डब्बे, इनमें घी आया था, तो ये वापस ले जाने हैं मम्मी के। ग्रोसरी का सामान मैंने ला के रख दिया है, एनी के पापा निकाल लेंगे डब्बों में। और इधर मैं शाम को बना के जाऊंगी उनके लिए पुलाव, तो पुलाव की तैयारी कर ली है मैंने। दही ला के वो अपना डिनर कर लेंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी उन्हें शाम के डिनर की। कल तो फिर घर पे रहेंगे, छुट्टी है, तो कर लेंगे जैसे कैसे भी। बर्तन वगैरह भी सब कर दिए हैं, तो इसी काम में मैं लगी हुई हूँ जब से 3 बजे से स्कूल से आई, तो इसलिए व्लॉग अब लेट शुरू किया था मैंने। तो अभी चलो मैं बच्चों को दे देती हूँ, और पुलाव की मतलब पुलाव भी बना देती हूँ उनके लिए, नहीं तो शिवम आने वाला है बस। सब लोग इधर रेडी हो चुके हैं, मैं भी हो गई हूँ रेडी नानी के घर जाने के लिए। यक भी हो गया, और मम्मी भी अभी थोड़ी सी पैकिंग कर रही है। चल दिया है बस। उधर भी मम्मी गेट लाइट सब बंद करने लग रही हैं, और इधर भी कर देती हूँ। ये जिद कर रहा है चीज़ वगैरह की, क्योंकि इसे चाहिए होती है। चलो चलते हैं। क्या हुआ, क्या जिद कर रहा है ये? कह रहा दीदी को कुछ गिफ्ट दिलाओ रक्षाबंधन के लिए। इतना सोचता है ये मेरे बारे में सोच रहा है। ये बोल रहा है कि
पैसे दे दियो पैसे का क्या करूंगी मम्मी मैं? कि पैसे नहीं, चीज दिलाओ कोई। मैंने तो सोच रखा है मुझे क्या चाहिए, मैं तो वही लूंगी। क्या अभी देंगे? अपने पास है मामी, मामी के पास है मामी, अपने पास है वो सॉरी तो मैंने अभी तक कुछ राखी की शॉपिंग भी नहीं की थी। तो यहाँ पे घर जा रही थी तो राखियाँ लेनी थी भाइयों के लिए। फिर रास्ते में ही मार्केट पड़ती है तो थोड़ी देर वहाँ कार रुकवा के मैंने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। अभी इधर मैं खाऊंगी आइसक्रीम, आइसक्रीम लेने आए हैं। उधर मम्मी है। तो अभी बज चुके हैं 8:30 और 6:30 बजे हम निकल गए थे घर से। 7 बजे समझ लो, इतने गाड़ी स्टार्ट करी, निकले चले और अब तक हम गाजियाबाद में ही हैं। जो ये हाईवे है गाजियाबाद का, उस पे इतना पैक जाम है, बिल्कुल रेंग रेंग के गाड़ियां चल रही है। 1 घंटा हो गया अभी हमसे गाजियाबाद ही पार नहीं हुआ, नहीं तो 8:30 तक या हद से हद 9 बजे तक हम शाहपुर पहुंच जाते। इतना बुरा जाम आ जाए क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, सारे लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, अपने अपने गांव। ये देखो जाम की हालत दिखाती हूँ आपको भी। ये देखो गाड़ी के पीछे गाड़ी रेंग रेंग के ही चल रही है, बिल्कुल फुल जाम लग रहा है। ये देखो कैसे खड़ी है मिल मिल के गाड़ियां। पता नहीं 11 बजे तक पहुंचा जाएगा अब तो। चिल्ड है बिल्कुल। चिल्ड है। कौन सी लेनी? आलू भुजिया दे दो। रात में 10 बजे के आसपास हम पहुंचे घर पे। मम्मी पापा वेट ही कर रहे थे हमारा। और देखिए मम्मी बैठी है और कितनी चोट लगी हुई है मम्मी को। यहाँ पर जाते ही मैं लगी काम में, खाना वाना देने को सबको। The next day. और आज है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुबह ही लगा रही थी ये सेल, हमारे घर पे लगते हैं मतलब मम्मी के, और यहाँ भी लगते हैं ससुराल में, तो लड़की लगाती है। मम्मी कर लेती वैसे तो, मम्मी से तो कुछ भी नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने लगा दिए। और यहाँ फिर सबसे पहले एनी की राखी बंधवा दी मैंने यज्ञ को। तो यहाँ दोनों भाई बहन अपना मना रहे हैं त्योहार। मैं अभी थोड़ी देर में बांधूंगी क्योंकि बुआ का वेट हो रहा है, बुआ आ जाएंगी, बड़ी है वो, तो पहले वो ही बांधेंगी सबको, फिर मैं बांधूंगी उनके साथ में। तो यहाँ इन दोनों का चल रहा है, यज्ञ से कुछ कुछ बोल रहा था, दोनों की भाई बहनों की यहाँ मस्ती चल रही है। जल्दी जिसको आपका यूज मैं दूंगा। और मम्मी लगा रही थी फर्श पे पोछा, तो पोछा लगाते हुए मम्मी स्लिप हो गई। इस तरीके से मम्मी के पैर में चोट लगी है। तो बुआ भी आ गई है यहाँ पे रक्षाबंधन मनाने और मम्मी को भी देखने के लिए। तो इधर ये चाची का घर है बड़े वाली, तो पहले इनके राखी बांध देगी भाई के, चाची के बच्चे हैं दोनों, और फिर मैं बांधूंगी। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा रक्षाबंधन का त्योहार मन रहा है। राखी बांध दी थी, थोड़ी थोड़ी बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं जा रही हूँ उधर वाले घर पे। इधर पूरा शोर हो रहा है क्योंकि जो मेरी बड़ी नानी है, संतोष नानी, वो आई हुई है, तो राखी वगैरह का प्रोग्राम इधर तो ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे पुराने घर। नाना जी इधर कुछ तो ले रहे हैं अंकल से, तो चलो अभी अंदर चलते हैं।
अभी बुआ और फूफा जी आ गए हैं हमारे घर पे। तो पहले तो थोड़ी देर बैठे और फिर बुआ पापा को बांधेगी राखी और मैं भी शिवम को। शिवम गया हुआ है अभी नहाने के लिए। तो ये देखिए हो गया है यहाँ पर भी राखी का प्रोग्राम शुरू। यहाँ हम अपने छोटे वाले चाचा जी के घर आ गए हैं, जो हमारा पुराने वाला घर है। तो दादी के पास बैठे हुए हैं सब। कुछ बात बता रही थी इधर हमारी माँ, इधर उधर की अपनी। और इधर ये हमारी छोटे वाली बहन है, चाचा जी की लड़की। तो ये अब शिवम को बांध देगी राखी। यहाँ पे आया है इस पे बंधवाने के लिए ये। और इधर बैठे हुए हैं दोनों मेरे चाचा जी के छोटे वाले बच्चे। तो ये अभी ने भी बांध देंगे। और ये तीनों बिल्कुल एक ही साथ के हैं, एक एक साल का ही गैप है इन तीनों में। तो तीनों साथ के है, ये लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। और अब मैं भी अपने छोटे वाले भाई को बांध रही हूँ राखी, चाचा जी का छोटे वाला बेटा। और इसके बाद यहीं पर ही हमारा लंच है, चाची ने बना रखा है सबका, बुआ जी का और हमारा। और फिर हम चलेंगे घर। आ गए हैं अब लोग, हम लोग अब वापस अपने घर पे। उधर से नानी तो यहीं लेटी होंगी। हाँ, अब खाट पे चली गई। The next day. आज है संडे, तो घर से हम निकल चुके हैं गाजियाबाद के लिए। गाजियाबाद जाने से पहले जाएंगे हम मेरठ भी। वहाँ पर है मेरी बुआ जी, तो बुआ जी की बेटी का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें देखते हुए जाएंगे। तो 12:30 बज रहे हैं, अभी बुढ़ाने पहुँचे हैं हम। और बारिश बहुत तेज़ है, देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। थोड़ा सा रुके हैं अभी यहाँ हम। और यहाँ रुके हैं हम इसकी क्या बोल रहे हैं ना, कांदले वालों की चाट खाने के लिए। सुना ही नहीं था हमने, सुना ही था अब तक, हमने खाई नहीं थी। तो आज शिवम कहने लगा कि चल मौसम भी अच्छा हो रहा है कि चाट खा लेते हैं। मेरी गर्म है और बच्चों ने ठंडी ली है, यह खा नहीं रहा है। तो बस खा के फिर चलते हैं बुआ के यहाँ। फिर वहाँ थोड़ा 1 घंटा रुक के फिर जाएंगे गाजियाबाद। तो पहुंच गए हैं हम बुआ के घर। देखिए सामने खड़ी हुई बुआ हमारा वेट कर रही हैं। और यहाँ टाइम हो गया था, 2 बज गए थे हमें बुआ के यहाँ पहुंचने में। काफी देर से बुआ फोन कर रही थी। ये है बुआ का बेटा और अंदर ये बुआ जी की सास है। और इधर लेटी हुई है प्रिंसी फोल्डिंग पे, जिसका ऑपरेशन हुआ है, हम देखने आए हैं जिसको। फिर हमने लंच किया, लंच करने के बाद फिर हमने बुआ का घर देखा, क्योंकि ये वाला घर बुआ ने अभी खरीदा है। हम मुहूर्त में आए थे, तो जब इतना मतलब मेंटेन नहीं था, तो बुआ दिखा रही थी कि अब आ जाओ देख लो ऊपर भी आके। ये प्रिंसी का रूम है, जो कि एनी को देखना था, प्रिंसी का रूम, बुआ जी की जो बेटी है उसका। और इधर सबसे सुंदर पार्ट बुआ जी के घर का है, उनकी बालकनी। और इतना सुंदर, इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखती है वो अपने घर को, साफ सुथरा बिल्कुल। और ये मनी प्लांट देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल रियल है प्लांट, ये कोई प्लास्टिक की नहीं है। और कितने सुंदर से लॉबी सजा रखी है बुआ ने। और यहाँ बहुत मन लग रहा था खड़े होकर भी। और वैसे भी थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो रहा था, बादल से का अच्छी हवा चल रही थी। और इतना मन लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। और ग्रीनरी सी अच्छा लग रहा था देखने में भी बहुत। और इतनी बिल्कुल साफ सफाई। ये बुआ का रूम है, बुआ फूफा जी का। तो जब हम पहले आए थे तो इतना मतलब वो नहीं था यहाँ पे। जब तो इन्होंने लिया ही था, हम मुहूर्त में आए थे।
और अब बिल्कुल इन्होंने डेकोरेट कर लिया है ऐसे। और यहाँ से फिर हम चल दिए हैं, तो रास्ते में मिली हमें बहुत तेज बारिश। और एक बार को तो रास्ते में ऐसा हो गया था, हमें लग रहा था कि रुकना ही पड़ेगा साइड में, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था रास्ते में, इतनी तेज बारिश हो गई थी स्टार्ट। अभी हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद और बारिश भी रुक चुकी है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आपको कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।